ड्रामे के अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि महरीन को जब मालूम होता है राहिम के बारे में, वो काफी ज्यादा हैरान होती है। महरीन जो कि एंगेजमेंट वाले दिन ही राहिम को देख रही थी अहमद के साथ बात करते हुए, और उसी दिन ही से महरीन गलतफहमी का शिकार हो जाती है। उसे ऐसा ही लगता है कि राहिम उसे धोखा दे रहा है। जब अब उसे मालूम होता है कि उसने अहमद के साथ ये सब कुछ किया, तो अपने बाबा से कहती है कि राहिम मेरे साथ ये सब कुछ कैसे कर सकता है। बाबा, हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है, उसने मुझसे मोहब्बत के दावे और वादे किए हैं, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। उसके बाबा कहते हैं कि महरीन, तुम्हारी इस हालत का जो भी जिम्मेदार है उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो लड़की अमन हो या फिर राहिम। इसी वजह से ही आपको दिखाया जाएगा कि अमन के घर में भी पुलिस आएगी और पुलिस अमन को पकड़कर लेकर चली जाती है, तो दूसरी जानिब राहिम को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, और इन्हें अरेस्ट करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि महरीन का अपना बाप होता है। अमन भी चाहती है कि उसे इंसाफ मिले और हो सकता है कि वो पुलिस से इन्वेस्टिगेशन पूरी मुकम्मल करने का कहे। अब यहाँ पर पुलिस स्टेशन में राहिम कहता है कि मैं अमन से मिलना चाहता हूँ। जब अमन से मिलता है वो उससे कहता है, तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो किसने किया है। अमन कहती है, मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे अली नवाज का बेटा राहिम अली नवाज है। यहाँ पर राहिम चीखता चिल्लाता है, वो कहता है, तुम कैसे इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर लगा सकती हो अमन? क्या तुम नहीं जानती कि पूल में शहरोज ने तुम्हें फेंका था? मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। उस दिन जब शहरोज तुम्हें मेरे कमरे में लेकर आ गया, मुझे इसकी खबर तक नहीं है। अगर वो मेरे कमरे में तुम्हें लेकर आया है, इसमें मेरा क्या कसूर है अमन? आखिर तुम सब लोग मुझ पर इल्जाम लगवाकर मुझे क्यों फंसवाना चाह रहे हो? लेकिन अमन कहती है कि तुम झूठे हो, तुम्हारा वजूद झूठा है। अगर तुम सच्चे होते तो शहरोज के खिलाफ उसी वक्त ही कार्रवाई करते, क्योंकि जिस तरह से तुम्हारे भाई ने मेरा पीछा किया था, मुझे हरास किया, मुझे पुल में फेंका, तुम्हें तो उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था ना। इसका मतलब यही है कि तुम और तुम्हारा भाई दोनों ही कल्प्रिट हो और दोनों ही धोखेबाज। यहाँ पर राहिम कहता है, मैं अपनी बेगुनाही को साबित करके रहूंगा, सारे सबूत इकट्ठे करूंगा। मिस अहमद सलीम, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं एक सच्चा शख्स हूँ। जो इल्जाम तुमने मुझ पर लगाए हैं वो झूठे हैं। ड्रामे में एक नया ट्विस्ट तो आपको ये देखने को मिलने वाला है कि एक तरफ अहमद की बदनामी होकर रह जाती है और अब वो जानती है कि अब उसके साथ कोई शादी नहीं करेगा। दोनों खानदानों में यही फैसला तय पाता है कि हम राहिम की जान को बचाना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि राहिम सारी जिंदगी जेल में सड़ता रहे। के बाबा कहते हैं कि राहिम, तुम्हें अहमद से शादी करनी होगी, और इसी वजह से ही राहिम इनकार नहीं करता और उसका जवाब हाँ में होता है। महरीन जैसी लड़की जो कि राहिम से इतनी मोहब्बत करती थी और राहिम उससे, यानी उसे तो उस पर ट्रस्ट करना चाहिए था। उस दिन एंगेजमेंट पर थोड़ी सी मुलाकात क्या हुई राहिम की अमन के साथ, वो भी शक में पड़ गई, यानी उसकी मोहब्बत भी झूठी ही निकली, क्योंकि अगर मोहब्बत सच्ची होती तो वो अपने पार्टनर पर यकीन करती, ना कि वो इस तरह शक में पड़ जाती। ड्रामा काफी ज्यादा धमाकेदार हो चुका है और आने वाले एपिसोड का शिद्दत से इंतजार है हम सबको।